हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज ही शाम को आपको मैंने एक एनालिसिस वीडियो दी थी सब जो अभी एग्जाम करवाया गया था स्टेनोग्राफर का जेकेएसएसबी के द्वारा। तो अभी हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है जो आप लोगों के सीबीटी एग्जाम्स के लिए है। आमतौर पे जो पिछले साल हम लोगों ने सीबीटी एग्जाम देखे, फिर वो जूनियर असिस्टेंट हो, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के हो, जीएसए के एग्जाम्स हो, तो वहाँ पे जो मेथड यूज़ किया जा रहा था सीबीटी एग्जाम्स में वो था इक्वी परसेंटाइल मेथड, जिसको जेकेएसएसबी ने अब कहा है कि ये नहीं होगा। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन आपको समझाऊंगा, तो अगर ऑफिशियल अपडेट के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ समझा देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जेकेएसएसबी ने डिसाइड किया है कि नॉर्मलाइज करेंगे वो स्कोर्स कैंडिडेट्स का फॉर द एग्जामिनेशन विच आर कंडक्टेड इन मल्टी शिफ्ट्स। अब देखो, अप्रॉक्सीमेट 39 टू 40 शिफ्ट्स या 42 शिफ्ट जो होंगी वो जेकेपीएसआई की होंगी। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, टू टेक इनटू अकाउंट एनी वेरिएशन इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट्स, द नॉर्मलाइजेशन, एक सेकेंड रुकिएगा मैं आपको दिखा देता हूं, इज डन बेस्ड ऑन द फंडामेंटल अजम्पशन that in all multi-shift examination the distribution of abilities of candidates in the same across all the shift। अब देखो होता क्या है, मैंने बार बार आप लोगों को एक ही चीज पे स्ट्रेस दिया है कि डिफिकल्टी लेवल आपकी शिफ्ट में हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो, बट अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी शिफ्ट में ही टॉप करेंगे तो आप लोग क्वालिफाई कर देंगे, ऐसी चीजें नहीं है। अब आप लोगों के मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है। आप लोगों को कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। मैं आपको बताता हूँ, ये अब जैसे बैंक एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, जो आईबीपीएस वगैरह बैंक एग्जाम्स आपकी नॉर्मलाइजेशन करते हैं, मुझे आज तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं देखने को मिला जिसने कहा कि यार नहीं मेरे नंबर कम हो गए या मेरे नंबर कम हो गए मेरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। जिन बच्चों की शिफ्ट डिफिकल्ट होती थी उन लोगों के मार्क्स भी अपने आप जो है वो बढ़ जाते थे। इस फॉर्मूला को आप लोग मत दिमाग घुसाइएगा, बहुत सारे लोग आएंगे जो इसको समझाएंगे। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि अब हो सकता है जैसे कि मान लीजिए कोई स्टार्टिंग की शिफ्ट में गया, उसका शिफ्ट आसान आ रही है, वो बच्चा आपको बाहर आके कह रहा है कि मैं 90 करके आ रहा हूँ। हो सकता है आपकी शिफ्ट अगर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो और अगर आपसे 75 ही अटेम्प्ट हो रहे होंगे तो 75 पे ही रखना। रैंडम गैस वर्क मत करना, या ये मत देखना कि बच्चे तो 100 कर रहे हैं, हम लोग अगर नहीं करेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है तो आप लोगों को एडवांटेज देगी। मैं बहुत दिनों से बहुत बार एक ही चीज़ रिपीट कर चुका हूँ। जो भी मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं या जो भी टेस्ट हम लोगों को कंडक्ट करवा रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्यूरेसी पे काम करो। देखो एक टाइम के बाद क्या होता है, अब जैसे आप सब बच्चे 85 नंबर पे पहुंच चुके हैं, 85 क्वेश्चंस आप लोग सही कर रहे हो, बट आप उसी पॉइंट पे 35 क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। वो आपकी नेगेटिव मार्किंग को जो है वो कर रहा है, अब आपका स्कोर उससे कम करवा रहा है। आप लोग अगर अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करोगे, आपको नॉर्मलाइजेशन में और एडवांटेज मिलेगी। ये चीज़ मैं आपको बस आज बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप लोग इसको फॉर्मूला को मत देखना, ये क्या है क्या नहीं आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी नहीं समझा। बट मैं आपको इतना अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ सीबीटी एग्जाम्स के, कि अगर आपकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट है तो आप लोगों का ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के नंबर कम हो जाएंगे या बाकियों को एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगी। एसएससी में भी होती है, बैंकिंग एग्जाम्स में भी होती है। अब सेम नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपको जेकेएसएसबी के एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो आज एक और अच्छी चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे इतना आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए, हर एक चीज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो बच्चा फाइनल लिस्ट में होगा। इस उम्मीद के साथ, इसके साथ ही कोशिश के साथ तैयारी को और बढ़ा दो। कल ही मैं कोशिश करूंगा कि मॉक टेस्ट 17 भी आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा। तो आप लोग अपने एंड से बस तैयारी करते रहो। पेपर का लेवल आज हम लोगों ने देखा है, अभी कुछ चीज़ें आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में और देखने को मिलेंगी। तो ऑल द बेस्ट हमारे एंड से बस हम लोग यही प्रे करते हैं कि जितनी मेहनत आप लोगों ने की है आप लोगों को उसका रिजल्ट ज़रूर मिले। तो आप लोग तैयारी करते चलो, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, हैव ए नाइस डे। मॉक टेस्ट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं दिए, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर दे के जाओ और नेगेटिव मार्किंग को कम करना सीख के ही एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ों को किस तरीके से करना है। जितनी गलतियां करनी है, 20 टेस्ट देंगे, 20 के 20 में कर देना, बट एग्जाम हॉल में बिल्कुल काम रह के बिल्कुल शांति से अप्रोच से करना चीज़ें। और जो एक सपना आप लोग अभी कर रहे हैं कि 2 स्टार आपके शोल्डर पे हो, आपको देख के उनमें हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलो मिलते हैं जल्दी ही नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।